मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज बुक में अध्याय 11 में दयालुता के माध्यम से संपूर्ण बने, इसमें टॉपिक जानेंगे रुकावट को पार करना। तो इसके बारे में जानेंगे कि प्रेम रावत जी ने क्या लिखा, उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। ये विदेशी लोग कुछ दिनों के लिए रुके और बहुत से विदेशी उनके साथ जुड़ गए और हम हर दिन एक दूसरे को थोड़ा और बेहतर जानने लगे। हालांकि मेरे परिवार में और उसके आसपास के कुछ बड़े लोग संस्कृति के इस बदलाव को पार करने के लिए मुझसे कम खुले थे। वे अजनबियों को अछूत के रूप में देखते थे और मेरा मतलब केवल ये नहीं है कि उन्हें उस वैन के पीछे बैठने के बाद अच्छी तरह नहाने की जरूरत थी। मेरा मतलब है कि उन्हें आध्यात्मिक रूप से अछूत के रूप में देखा जाता था। उस समय 1960 के दशक में बहुत सारे भारतीयों को इस बात पे गर्व था कि पश्चिम के लोग उनके देश में आने लगे हैं, लेकिन वे उनसे कुछ हद तक सावधान भी रहते थे। विदेशियों के बारे में सुनना एक बात थी, उनसे पूरी तरह से घुलना मिलना कुछ और। आगे है, एक दिन उन विदेशियों में से एक अमेरिकी महिला कुछ खाने के लिए हमारे परिवार की रसोई में चली गई। उसे नम्रता लेकिन दृढ़ता से वापस जाने के लिए कहा गया, जिसके बाद पूरी रसोई को फिर से पवित्र करना पड़ा, जिसका मतलब था कि रसोई को ऊपर से नीचे तक साफ करना पड़ा। ये ऐसा था जैसे कोई अछूत किसी को अछूत समझा गया क्योंकि वह एक अलग जाति में थी। यह पूरी तरह से जाति व्यवस्था से ही बाहर थी। इस महिला के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया था, मैं उससे हैरान था। मैंने कहा, ये भी एक इंसान है और वे बस भोजन की तलाश में वहां चली गई थी। तो क्या हो गया, चलो उसे कुछ खाना देते हैं। लेकिन उधर से जवाब साफ था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आगे है, कुछ साल बाद जब मैं दक्षिण अफ्रीका गया तो मुझे साफ तौर पर समझ में आया कि जो लोग खुद ही हीन महसूस करते हैं, वह अक्सर दूसरों पर हावी होने की तरीकों की तलाश करते रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वे दूसरों को कंट्रोल करके वे खुद को ऊपर उठाते हैं, लेकिन ये अहंकार बढ़ाने के लिए एक बेतुकी तरीके से ज़्यादा कुछ नहीं है और अंत में इसका हमेशा असफल होना तय है। सम्मान और प्रेम बढ़ाना, ना कि दूसरों पर नकारात्मक विचार थोपना। जब हम खुद को पहले रखते हैं तो पक्षपात की इच्छा खत्म हो जाती है। आगे, कॉमनवेल्थ के अजीब लोग, जिनमें से कुछ मेरे जीवन भर के लिए अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने भारत